नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में गोल्डियम इंटरनेशनल के बारे में। देखो, गोल्डियम इंटरनेशनल के रिजल्ट आ गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चार्ट को भी एनालाइज करेंगे बिकॉज इसमें आज देखो तो लगभग 6% की गिरावट है। तो स्टॉक में और गिरावट होगी या नहीं होगी, हम चार्ट में एनालाइज करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूले। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, गोल्डियम इंटरनेशनल वैसे कंपनी का जो नाम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ज्वेलरी कंपनी है। बेसिकली कंपनी जो है वो डायमंड और यहाँ पे गोल्ड वाले जो ज्वेलरीज है उसके ऊपर काम करती है। कंपनी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत ही छोटी कंपनी है, बट इसके जो रिजल्ट आई मीन इसके जो रिटर्न है ना वो बहुत ही तगड़े हैं और इसी की वजह से ये बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक बन चुका है, इंक्लूडिंग मी टू। बिकॉज देखो पिछले 5 दिन में आप देखो तो ऑलमोस्ट ये आपको 3% गिरावट दिख रही है। पिछले 1 महीने में आप देखो तो ऑलमोस्ट इसमें फ्लैट है। बट अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो देखो पिछले 6 महीने में 141% तक का रिटर्न ये दे चुकी है। हालांकि ये न्यूज़ में आपको देखने को नहीं मिलता, बट इस स्टॉक में जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वीडियो में बने रहे, बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो चलो चलते हैं फटाफट से, पहले हम इसके रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने ला के रखा है इसका क्वार्टरली रिजल्ट। आप देखोगे तो यहाँ पे सितंबर 2021 और यहाँ पे जून 2021 का रिजल्ट ला के रखा हुआ है। और इसको 2 डिवाइड में यहाँ पे कंपेयर करेंगे रिजल्ट को, क्वार्टरली भी और यहाँ पे ईयरली भी। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली की बात करते हैं, नेट सेल्स में यहाँ पे हमें क्वार्टरली बेसिस पे 10.18% की बढ़त देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो देखो हमें तो यहाँ पे 25.26% की गिरावट देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे लगभग 17.86% की गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पे जून 2021 में 23.63 करोड़ का इनका जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट घट के यहाँ पे 19.41 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 6.5% ऑलमोस्ट 6% के आसपास हमें यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा कि इसमें आप जो गिरावट आज देखने को मिली 6% की वो क्यों देखने को मिली। बिकॉज जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टरली बेसिस पे वो उतने कुछ खास नहीं है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटते हुए देखा, हालांकि सेल्स कुछ हद तक बढ़ी है, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे घटते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलो चलते हैं फटाफट से इसके हम लोग ईयरली पर भी। तो देखो अगर हम यहाँ पे ईयरली कंपेयर करें इसका सितंबर 2021 का और यहाँ पे सितंबर 2020 का, तो देखो यार पे नेट सेल्स की बात करें, नेट सेल्स में हमें ईयरली बेसिस पर लगभग 19.56% की बढ़त देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वहाँ पर भी हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पर लगभग 51.5% तक का बढ़त देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें देखो जहाँ पे सितंबर 2020 में 11.10 करोड़ का इनका जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग यहाँ पे 74.86% से बढ़ के हमें 19.41 करोड़ का दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग ऑलमोस्ट 3.39% से गिर के 13.14% का दिखने को मिल रहा है। जो यार क्वार्टरली बेसिस पे तो हमें सेल्स बढ़ते हुए दिखा, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटते हुए दिखा। बट अगर आप यहाँ पे ईयरली कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमें सेल्स बहुत ही तगड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है ना। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ हद तक और जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगभग 74% तक बढ़त दिखा रहा है ईयरली बेसिस पे। तो ये जो रिजल्ट मैं बोलूँगा ना यार, ये मतलब ईयरली बेसिस पे अच्छे हैं, बट हाँ थोड़ा हमारा सेंटीमेंट यहाँ पे डाउन हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से, जिसकी वजह से आपको इसमें आज फॉल भी देखने को मिला लगभग 6% तक का। तो चलो चलते हैं हम लोग और इसके बारे में और जानते हैं। देखो ये रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया। देखो रिजल्ट के पीछे ना और एक भी न्यूज़ थी, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखो इसके पीछे ना एक बाईबैक की न्यूज़ थी और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला यहाँ पे। देखो यहाँ पे अपडेट है बाईबैक को लेके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपनी ने प्रपोजल दिया था ऑलमोस्ट 3,80,00,000 इक्विटी शेयर का, जो कि 27 अक्टूबर को थी। वो जो थी ना 45.6 करोड़ का, तो मैक्सिमम बाईबैक प्राइस था शेयर था 1200 रुपये पर इक्विटी शेयर का, ठीक है। अब देखो ये जो पूरी जो ये ट्रांजेक्शन है ये होने में कितना टाइम लगेगा कंपनी ने बताया है। यहाँ पे तो कंपनी ने बोला है कि द कंपनी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट द एफस्टेट बाईबैक प्रोसेस बाय द एंड ऑफ द दिसंबर 2021, यानी कि इस साल के एंड तक ये जो पूरी बायबैक की प्रोसेस है वो ये लोग कंप्लीट होने की उम्मीद कर रहे हैं। और हम देखें तो गोल्डियम हैन कैरिड आउट द 2 बायबैक ऑफ द शेयर इन द टर्न ऑफ द 30 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने 2 बायबैक लाए हैं लगभग 30 करोड़ के आसपास, यानी कि कंपनी का प्रोमोटर को पता है और कि वो लोग यहाँ पे जो कंपनी जो है वो यहाँ पे अलग ही लेवल से ग्रो करने वाले, तभी तो यार बायबैक लाते हैं, वरना बायबैक यहाँ पे क्यों लाएंगे, वो भी 1200 के प्राइस पे ऑलरेडी बायबैक इन लोगों ने ला चुका है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा इसके बारे में। एंड देखो गोल्डियम का जो ऑर्डर बुक है वो साइज है 200 करोड़ का। 10 बुक इज एक्सपेक्टेड टू बी executed by FY22। ई कॉमर्स सेल्स गिवन इज द नेचर ऑफ द बिंग बुक्ड ऑनलाइन, लेकिन देखो ऑनलाइन से बुकिंग अच्छी आ रही है, इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑन द बुक। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे जो मेरी बताने की बात है ना वो थी बायबैक को लेकर। बहुत लोग पूछते हैं कि यार बायबैक का क्या होगा। देखो बायबैक का जो पूरी खबर है मैंने आपको बता दी है। एंड चलते हैं फटाफट से अब हम लोग इसके चार्ट पे।
तो देखो ये इसका मंथली चार्ट ला के रखो, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। और ये आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ही तगड़ी रिटर्न दे चुका है। आपको मैंने चीज़ के 6 महीने बताया था कि यार ये 141% रिटर्न दे चुका है। बट अगर आप 2021 में ही देखोगे ईयर टू डेट में, तो देखो 2021 में ही स्टॉक ने 323% तक रिटर्न दिया है। और अगर मैं यहाँ पे 1 साल करता हूँ तो देखो ये पिछले 1 साल में 525% तक का रिटर्न ये दे चुकी है। ये 155 का स्टॉक आपको अभी 970 के भाव का दिख रहा है, यानी कि बहुत ही एक मल्टी बिगर स्टॉक साबित हो चुका है पिछले 1 सालों में। आप देखो स्टॉक की जो यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस दिख रही है लगभग 2005 के आसपास, 73 के आसपास। स्टॉक 2006 में हाई बनाता है 183 का। ये वाली लेवल मैं इसको थोड़ा चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बट उसके बाद फिर गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक देखो उसी लेवल पे आता है। स्टॉक आप देखोगे तो लगभग 20 रुपये 19 रुपये का शेयर था। स्टॉक यहाँ पे देखो वो हाई मारने का ब्रेक करता है फरवरी 2020 को, लगभग 184 का, ठीक वही लेवल जो इसने एक बार टच किया था यहाँ पे 2007 में। मतलब ये ऑलरेडी 2007 से लेके और यहाँ पे 2020 यानी लगभग 13 सालों को ये ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट देने वाली थी। बट उसके बाद आपको पता ही है कोविड आ गया और ये गिर के ये स्टॉक जो है वो 72 रुपये 20 पैसे का लो तक बना देता है। बट देखो वहाँ से हमें एक थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को तो नहीं मिलती है। बट एक परफेक्टली हमें जब ब्रेकआउट की बात करूँ मैं, तो ऑलमोस्ट ये 2006 से लेके यहाँ तक का लगभग 2020 तक का, तो ऑलमोस्ट 14 सालों का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है दिसंबर 2020 में, जहाँ पे स्टॉक 184 का जो लेवल है वो ब्रेक करती है। एंड वहाँ से आप देखोगे तो स्टॉक ने एक मल्टी बेगर मतलब अलग ही लेवल पे अब दिए हैं। वहाँ से हम कंपेयर करें तो स्टॉक ने एटलीस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 450-500% तक का रिटर्न हमें देखने को मिल रही है। और स्टॉक ने यहाँ पे अक्टूबर 2021 में ही यहाँ पे 1149 का यहाँ पे हाई बनाया था। एंड देखो वहाँ से हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली इस महीने में। अभी तक स्टॉक ने 950 रुपीज़ का यहाँ पे लो तक बना दिया है। बट देखो ऑलरेडी एक तगड़ी मल्टी बेगर स्टॉक के साबित हो चुकी है। अब देखो इसका हम लोग एक बार वीकली चार्ट पे भी स्टडी करते हैं, तब तक मैं इसको हटा आता हूँ और चलते इसका हम लोग वीकली चार्ट पे। देखो आपको वीकली चार्ट दिख रहा होगा, स्टॉक जितना भागा है ना यार, स्टॉक उतना मतलब कहीं पे भी एक सस्टेन नहीं किया है स्टॉक ने। जो बोलते हैं ना करेक्शन थोड़ी सी आती है, इस स्टॉक में हमें करेक्शन कहीं भी देखने को मिली नहीं है। आप देखो वीकली चार्ट भी यही है। हालांकि चलो हम लोग डायरेक्टली डेली चार्ट पे चलते हैं, बिकॉज वीकली पे स्टडी करने को ज़्यादा फायदा मुझे लगता नहीं है अभी के लिए। तो देखो ये इसका वीकली चार्ट है, ठीक है, सॉरी डेली चार्ट है ये इसका। अभी आप देखो स्टॉक जो थी ना तो ब्रेकआउट देने के बाद वो सस्टेन करते 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 ये गाने भागने लगी। अब आप देखो स्टॉक ने एक लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था अगस्त 2021 में, लगभग ये था लगभग आपका मैं बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 790 का यहाँ पे देखो हाई बनाया था। बट देखो उसके बाद फिर से गिरावट आई, गिरते गिरते हमें कुछ दिन सस्टेन किया। बट फिर एक ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने यहाँ पे अपने एक नया हाई बनाया। बट देखो उसके बाद सब गिरावट आई, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ सस्टेन कर रहा है। इसने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था बीच में। बट देखो फिर से गिरावट आके स्टॉक अभी उसी रेंज में आ रही है, बिकॉज रिजल्ट का सीजन आ चुका है और रिजल्ट में हमें ऐसे कुछ चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है। अभी देखो हम लाइन चार्ट को कन्वर्ट करें ना, तो क्योंकि देखो लाइन चार्ट हमें क्लोजिंग चार्ट को दिखाता है। और देखो ये मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, जिस ब्रेकआउट में मैंने एक वीडियो बनाया था, इस ब्रेकआउट पे स्टॉक ने देखो एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी दिया था, काफ़ी दिनों का यहाँ पे रेंज ब्रेक किया था। और आप देखोगे तो स्टॉक का जो नीचे का लेवल है ना, नीचे का लेवल ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे एक दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप देख पा रहे हो। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। तो देखो ये लाइन चार्ट में है, देखो स्टॉक आप देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो स्टॉक यहाँ पे हायर हाई करके देखो इस सस्टेन में थी, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर देखो नीचे आके उसी रेंज में कर रही है। यानी कि हमें जो डाउन साइड रिस्क जो है ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें हो सकता है कि डाउन साइड रिस्क यहाँ पे कम देखने को मिले। हालांकि देखो आप कैंडल चार्ट भी देखोगे तो आज इसने लगभग 950 का लो बनाया, तो 950 का जो लो है वो ब्रेक करके और नीचे आने की गुंजाइश मुझे लगती है कि यार कम ही देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी देखो एक बार हम लोग मूविंग एवरेज का भी सहारा लेते हैं। तो अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊँ तो देखो 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग वो 978 के आसपास आ रही है। स्टॉक का भाव अभी उसके ही नीचे सस्टेन कर रहा है। 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो लगभग 916 के आसपास है। आप चाहो तो इसका एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। 100 दिन की मूविंग एवरेज 746 के आसपास आ रही है। मुझे उतनी भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है अभी के अकॉर्डिंग। अब देखो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए क्वार्टरली बेसिस पे, तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो देखो यहाँ पे नीचे भी और जा सकता है, बिकॉज स्टॉक जो भागा है वो अलग लेवल पे यहाँ पे भाग चुका है और थोड़ी सी भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट स्टॉक को एक अच्छी खासी फॉल दे सकती है। तो देखो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से रखो। कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप है। व्यू अगर आपका इसमें चाहो तो इसको आप स्टॉप लॉस रखना। देखो रिसेंटली जो इसने है ना 866 का यहाँ पे लो बनाया था, तो आप चाहो तो यहाँ पे 866 जो लेवल है ना, आप चाहो तो 860 रुपये का भी क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। हालांकि 900 रुपये का जो लेवल है साइकोलॉजिकली वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, बट अगर वो ब्रेक होता है तो 860 का जो लेवल है उसको आप एज अ सपोर्ट लेके चल सकते हो। अगर वो ब्रेक
होता है तो फिर स्टॉक हो सकता है कि आपको एक बार फॉल दिखे और स्टॉक आपको यहाँ पे लगभग 790 या फिर 800 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। तब उसके बाद स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो लगभग आपको 600 से लेकर 800 से लेकर 700 के रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। बट देखते हैं आगे क्या होता है क्या फिर नहीं। ठीक है, अभी तो स्टॉक हम रिटर्न देख लेते हैं पिछले 5 साल का भी। तो देखो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 1307% तक रिटर्न दिया है। और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम देखता हूँ तो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा 1442% रिटर्न। बट आपको यहाँ पे देख ही रहे हो जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है वो एक साल में यानी कि 2020 के बाद से ही देखने को मिला है। तो कोई स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो आपको ऑलमोस्ट 10 साल 20 साल में नहीं, एक साल में ही सारा पैसा बना के दे सकते हैं। तो ये थी वीडियो गोल्डियम इंटरनेशनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।